लोक कथा पर आधारित तुम्बाड़ जैसी शानदार पीरियड हॉरर फिल्म के निर्देशक अनिल राही वर्वे करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद लौटे हैं। उनकी इस दूसरी फिल्म का नाम माया सभा द हॉल ऑफ इल्यूजन है। शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ मायनों में तुम्बाड़ की यादें भी ताजा करती हैं, क्योंकि इसकी दुनिया भी सोना और इंसानी लालच के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। हालांकि बावजूद इसके ये तुम्बाड़ वाला असर नहीं छोड़ पाती। बात करें कहानी की तो एक रात की ये कहानी एक जर्जर और वीरान पड़े सिनेमा थिएटर माया सभा में घटती है, जहां गुजरे जमाने का एक मशहूर फिल्म निर्माता परमेश्वर खन्ना यानी जावेद जाफरी अपने बेटे वासु सेन उर्फ वासु यानी मोहम्मद समद के साथ रहता है। मानसिक तौर पर टूट चुका परमेश्वर अजीबोगरीब बर्ताव करता है, हमेशा मच्छर भगाने के लिए धुआं करता रहता है, बेटे के साथ अक्सर हिंसात्मक हो जाता है। इस कारण वासु हेलमेट लगाकर रखता है। एक दिन पिता की मार खाकर वासु वहां से भाग निकलता है। उसे रावर्णा यानी दीपक दामले और उसकी बहन जीनत मिलते हैं, जिसे वो अपने घर यानी थिएटर में दावत पर बुलाता है। वासु अपने नए दोस्तों को बताता है कि उसके पिता परमेश्वर ने थिएटर में 40 किलो सोना छिपा कर रखा है, लेकिन वो कहाँ है ये वो भूल गए हैं। रावर्णा और जीनत उसी सोने की लालच में वहां आते हैं, मगर क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं? ये कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। डायरेक्टर अनिल राही वर्मे ने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। माया सभा की दुनिया भी तुम्बाड़ की तरह ही रोचक और कई गहरे राज को समेटे हुए है। ये कहानी के साथ एक एक कर खुलते हैं। एक जीर्ण शीर्ण थिएटर, धुएं की धुंध, अजीबोगरीब किरदार और सोने का राज। कहानी में रुचि बनाए रखने में अनिल राही कामयाब होते हैं। ये माहौल कहीं न कहीं परमेश्वर के गड्ढमड दिमाग की परछाई भी है। कहानी धन दौलत के मायने, उसकी कीमत, इंसानी नियत, लालच जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी उभारती है। उस पर डीओपी कुलदीप ममानिया का कैमरा किरदारों की राजदारी और माहौल के टेंशन को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। लेकिन वर्बे के ये किरदार और उनकी कहानी विश्वसनीय नहीं लगती, उनसे जुड़ाव महसूस नहीं होता, जिस कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है। फिल्म देखते हुए कई सवालों के जवाब भी नहीं मिलते, जैसे जीनत को परमेश्वर के राज कैसे पता चलते हैं। ऐसे में फिल्म के आखिर में एक अधूरापन महसूस होता है। अनिल राही ने फिल्म की एक रोमांचक दुनिया भले ही रची है, लेकिन उसे दमदार अंजाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में जावेद जाफरी ने कमाल का काम किया है। उन्होंने परमेश्वर खन्ना की अजीबोगरीब मनोदशा को पूरी संजीदगी से जिया है। वीणा भी सातिर जीनत के रूप में जमी है, जबकि मोहम्मद समद की मासूमियत लुभाती है। कम सीन के बावजूद दीपक दामले भी प्रभावी हैं। यदि आप एक लीक से हटकर कहानी और कुछ अलग तरह का सिनेमा देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो माया सभा देख सकते हैं दोस्तों।